सुबह खैर से पहला रोज़ा था। मेरे शरीके हाथ ने कहा कि आप मुझे लाइट सा कुछ बना के दे दें जिससे मेरा पेट भी भर जाए और सुबह सहरी के लिए भी मेरे पेट में जगह रह जाए। तो मैंने ये लाइट से बड़े फ्रेश से शामी के बर्गर बना के दे दिए उनको। आज डे में ही मैंने ये शामियाँ बना के फ्रीज की थी ताकि पूरा रमज़ान मेरा आसानी से गुजर जाए और रमज़ान में मुझे शामियाँ ना बनानी। हमारे घर में जब भी कोई चस्का टाइप चीज़ बनती है ना तो मेरे शरीके हाथ से बिल्कुल भी सब्र नहीं होता कि मैंने ये फ्रीज़ किए चले 2-4 दिन बाद खा लेंगे। नहीं जी, आज ही मैंने बनाई हूँ और आज वो कहते हैं मुझे शामी बर्गर भी बना दो। चले आप सब मेरी बातों के साथ साथ रेसिपी की तरफ भी ध्यान रखा करें कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। मुझे ना शामियों में ये लेग का गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और इसकी शामियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं और इसमें से ज़्यादा हड्डियाँ नहीं निकालनी पड़ती क्योंकि लेग में एक एक हड्डी होती है और वो आराम से निकल जाती है। 1 केजी चिकन के लेग हैं और ये आधा किलो चने की दाल है। इसमें मैंने खास तो कुछ भी नहीं डाला, नमक मिर्च हल्दी डाली और दादर मिर्च डाली और साबुत ज़ीरा डाला है और गरम मसाले में सिर्फ और सिर्फ मैंने डाली है दालचीनी साबुत और वो जो पत्ता होता है ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको। और ये भी हमने जब ये सब कुछ पक जाएगा इसके अंदर से दालचीनी और ये पत्ता निकाल लेंगे और बाकी सब कुछ अंदर कूट मूट लेंगे। रमज़ान से पहले अगर शामी टिक्कियाँ हमने बना के रख ली हो ना तो हमारा सारा रमज़ान बड़ी सुकून से गुजर जाता है। अगर कभी सहरी में सालन ना हो तो इंसान ना शामी टिक्की निकालता है, फ्राई करके सहरी कर लेता है और कभी अफ्तारी में कोई चीज़ ना हो तो फिर भी इंसान खा लेता है, बर्गर बना लेता है और भी बहुत कुछ इससे हम ना बना सकते हैं। और ना ये मैं पुदीने वगैरह की चटनी वगैरह भी एक साथ बना के रख लेती हूँ। ये भी एक आधा दिन ना रमज़ान से पहले मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। इससे भी ये फ़ायदा होता है कि रोज़ रोज़ ना वो ये करना नहीं पड़ता। स्यापा हर औरत का यही दिल होता है कि रमज़ान में ना काम आपको कम से कम करना पड़े, तो इसके लिए ना आपको रमज़ान से पहले इसकी तैयारी करनी पड़ती है। छोटे छोटे काम ये दिखने में तो इतने नहीं लगते लेकिन ना अक्सर ऐसा होता है कि इन कामों के लिए हमारे पास ना रमज़ान में टाइम ही नहीं बचता। और अफ्तारी के टाइम याद आ रहा था ओ चटनी नहीं बनाई, दही भल्लों में चटनी नहीं। बस ना हर इंसान की अपनी अपनी आदत होती है। कुछ मेरी बहनें होंगी जो रमज़ान में ये सारा काम करना उनको आसान लगता होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि रमज़ान में ना बस चीज़ फ्रिज से निकालो और इस्तेमाल कर लो रोज़े के साथ और बच्चों को संभालने के साथ ना ज़्यादा खप खपा नहीं होता। मुझे तो ये लगता है कि रमज़ान में ना आपके काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रमज़ान में आपके काम कम हो जाते हैं कि पहले आपको 3 टाइम बनाना पड़ता है अब आपको 2 टाइम बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि रमज़ान में ना काम बढ़ जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके ख्याल के मुताबिक रमज़ान में हमारे काम ज़्यादा हो जाते हैं या रमज़ान में हमारे काम कम होते हैं। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे साथ, मतलब काफ़ी महीने आते हैं, मतलब इस्लामी इवेंट्स भी आते हैं, लेकिन हमें किसी भी मंथ में इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि साल बहुत जल्दी गुजर गया। लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तब हमारे दिल में ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार अभी रमज़ान गुजरा था, अभी माशाल्लाह माशाल्लाह दोबारा रमज़ान आ गया, साल कितनी जल्दी गुजरा है। मेरे साथ तो ये होता है। अब आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं। और ये ना क्रीम लेके आए थे हम लोग देसी घी बनाने के लिए। हमारे घर में ना डालडा घी नहीं यूज़ होता, तो फिर ये भी मैंने बना के रमज़ान से पहले ही रख लेती हूँ। और ये ना मैंने कुकर खोला और इसके अंदर ना दाल और चिकन का ये दाल और चिकन का जो हशर हुआ हुआ है ना, हमें एग्जैक्ट यही हशर चाहिए था। दाल भी बड़ी ज़बरदस्त गल गई और चिकन भी बड़ा ज़बरदस्त गल गया। ये चिकन के लेग डालने का सबसे फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि ना बारीक बारीक अंदर से ना हड्डियाँ मुझे निकालनी नहीं पड़ रही। और वो अगर दूसरा हम चिकन वाला गोश्त डालें ना लेग के अलावा तो उसमें बहुत बारीक बारीक सारा कुछ होता है और वो हड्डियों के ना इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो मैं ना प्रेफर यही करती हूँ कि शामियों का ना शामियाँ जब भी बनाऊँ ये लेग वाली साइड की बनाऊँ। फिर आपने दाल और चिकन को अच्छी तरह फेंक फूक के ना अंदर हरी मिर्चें धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी डाल लें, उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ना फिर आपने इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है और फिर शामियों की शेप बना लेनी है। और मैंने शामियों का बर्गर भी बनाया था। मैंने आपको बताया था ना मेरे शरीक के हाथ से जब कोई नई चीज़ बनती है ना वो कहते हैं कि बस उसी वक्त ही मुझे दे दो, बस पड़ी ना रहे वो फ्रिज में। जैसे वो छोटे बच्चे नहीं करते, मेरे शरीक के हाथ भी सेम ऐसे ही करते हैं। जब से ना शादी हुई है 10 साल हो गए हैं तो उनको ना मेरी शामियों का जो साइज़ मैं बनाती हूँ ना और इसकी मोटाई है कभी भी पसंद नहीं आई। लेकिन आज जो मैंने शामियाँ बनाई हैं ना वो इनको ऐसी ज़बरदस्त पसंद आई हैं। वो ना मैंने इस सांचे की मदद से बनाई हैं। एकदम मैं शामियाँ हाथ से बना रही थी लेकिन ना एकदम मुझे एक हैक याद आया जो मैंने टीवी पे सॉरी मोबाइल पे ना देखा था किसी के पेज पे। मैंने कहा उसको फॉलो करते हैं, तो फिर मैंने एक ये जैम के बोतल की ना ढक्कन लिया और ऊपर शॉपर काट के रखा और इसके अंदर ऑयल डाला। तो ना आज फिर जब वो वापस आए और मैंने उनको दिखाई शामियाँ, वो इतना खुश हुए, कहते मैं शुरू से यही चाहता था ऐसी ही शामियाँ। बिल्कुल लुक इन शामियों की ऐसी थी लाइक जैसे मतलब किसी डब्बे वाली शामियाँ नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेट शेप, गोल भी और मोटाई भी इनकी ज़बरदस्त और बन भी बहुत जल्दी रही थी ये हाथों के निस्बत। और एक जितना साइज़ आ रहा था ये देखें। इस वजह से कुछ शामियाँ जो हाथों से बनी हुई हैं, ये पहली वाली 2 नज़र आ रही हैं इतनी मोटी मोटी सी, और ये पहली 2 हाथों से बनी हुई हैं और वो 4 जो हैं वो दूसरी बनी हुई हैं।
वो कटर से। बहुत ज़बरदस्त शामियाँ बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और शेप सबसे ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि आज मेरे शरीके हाथ ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया इन शामियों की खूबसूरती पर। कहते हैं आज तो तुमने वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़बरदस्त शामियाँ बनाई फिर ना मैं वीडियो बना ही रही थी शामियों की, तो फिर मुझे ख्याल आया कि एक दफ़ा ना काउंट कर लेंगे। इस तरह ना एक लाइन में ये 10 थी, तो फिर ये 4 लाइनें थी, तो फिर ये 40 शामियाँ बन गई। तो रमज़ान में मेरे लिए जैसे मर्ज़ी खाएं ख़त्म ही नहीं होनी। और ये मैंने घी चढ़ाया हुआ है, मक्खन बना के घी बन रहा है। तो फिर ये रात को मेरे शरीके हाथ आ गए, तो फिर उनको मैंने बना के दिए शामी बर्गर। मैंने कहा वो भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लें, कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको शामी बर्गर अभी नहीं बनाने आते। तो चलें, ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। अंडों में आपने शामियाँ डिप कर लेनी है। ये फ्रीज़ मैंने थोड़ी सी कर ली थी, बिना इनको मैंने माइक्रो किया है 2 मिनट के लिए सारी शामियों को, फिर वो नरम हो गई। और हाँ सच, मेरा ना एक यूट्यूब का चैनल है जो मैंने नया बनाया है, और उस पर ना मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों को वाकई मुझसे प्यार है और जिन लोगों को वाकई मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और व्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, थोड़ा सा टूर के जाएँ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल तक, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठें, कोई मैं आपको चाय पानी पिलाऊंगी, और फिर ना आते हुए आपने मेरे चैनल को सलामी दे के आना है, यानी कि सब्सक्राइब करके आना है, ते नाले एक अच्छा सा कमेंट भी करके आना है। तो मेहरबानी आप लोगों की, वहाँ पे भी चले जाया करें, फेरा फूरा मारा करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे माशाल्लाह आपने फेसबुक पे मुझे प्यार मोहब्बत दिया है, वैसे मेरे यूट्यूब को भी ग्रो करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और ना फेसबुक पे कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और ना फेसबुक पे आप जाहिर सी बात है इसको सेव नहीं कर सकते, ना डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये रेसिपी अपने पास लेके आनी होती है तो उसको शेयर कर लिया करें अपने साथ ना, तो फिर वो जब आपका दिल चाहे आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़रा सा ना इधर उधर होती थी तो मेरे न्याणे ना खीरों को पड़ जाते थे, फिर मैंने उनको कहा चलो भाग जाओ इधर से, ये बर्गरों में लगाऊँ या आप लोगों को दूँ, फिर मुझे नया काटना पड़ना था। और ना वॉइस ओवर आज मेरी इतनी जानदार नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई। इंशाल्लाह से रमज़ान भी स्टार्ट हो गया हुआ है, तो जब आप नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, तो मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे शरीकियात को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इंशाल्लाह हम भी आप सबको, अपने फॉलोअर्स को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और एक और बात मैं आप सबसे करना चाहूँगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उन अपने घर में जो आपकी काम वालियाँ आपके इर्द गिर्द, आपके हमसायों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपको पता होगा कि जिनके घर में इस चीज़ की कमी है, तो आप उनको एज अ गिफ्ट वो चीज़ें ऑफ़र करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें मांगना और हाथ फैलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लोग होते हैं जो मांग के अपना गुजारा कर लेते हैं, और एक लोग वो होते हैं जिनको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है, वो भूखे भी रह लेते हैं लेकिन मांगते नहीं हैं। आप लोग उन लोगों को खुद से एज़ अ गिफ्ट रमज़ान में, ईद पर उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हैसियत के मुताबिक हेल्प करें, ताकि वो अच्छी तरह से सहरी कर सकें, अफ्तारी कर सकें, ईद पे अच्छे कपड़े पहन सकें। तो ये मेरा मैसेज है आप सबको, जितनी आपके पास हैसियत है, जितनी आपकी तौफीक है, अगर आप एक 100 रुपीज़ भी दे सकते हैं ना किसी को, तो वो रमज़ान में ज़रूर दें, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।